नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सुमित्रानंद पंत की कविता प्रथम रश्मि। तो यहाँ की हम व्याख्या करेंगे इसकी। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ पे कवि ने लिखा है कि प्रथम रश्मि यानी कि जो सूर्य का पहला किरण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। उसके आगमन से क्या होता है और उसकी सौंदर्यता किस प्रकार से सभी को लुभावित करती है, या पक्षी हो या जो भी अन्य चीज़ें हो वो किस प्रकार से उस सौंदर्यता की अपेक्षा करते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। तो कवि ने यहाँ पे लिखा है कि प्रथम रश्मि का अनारंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी पाया तूने यह गाना। कवि ने कहा है कि प्रथम रश्मि यानी कि जैसे ही सूर्य का पहला किरण आता है तो वो आसमान जो होते हैं वो बहुत ही रंगीन हो जाते हैं। तो सूर्य के किरण के आने का खबर तुझे कैसा हुआ, हाँ, तुझे कैसे पता, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी है, छोटे छोटे विहंग है, छोटे छोटे चिड़िया, तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि प्रभात का आगमन हो चुका है। और तुम लोग जो इतने सुंदर से गाते हो तो ये गाना तुम लोग को कैसे मिलता। जैसे कि सुबह होते ही क्या होते हैं, चिड़िया जो होते हैं वो बोलने लगते हैं, तो उनके गाना जो है, उनके स्वर जो है वो बहुत ही सुंदर होते हैं। तो कवि ने इसलिए कहा है कि तुम्हें सूरज के आगमन का पता कैसे चला। सोई थी तो स्वप्न नीर में पंखों के सुख में छिपकर झूम रहे थे घूम द्वार पर पहरे से जुगनू नाना। तो उन्होंने कहा कि तू तो सोई हुई थी, हे चिड़िया तुम लोग तो सोए हुए थे, तुम अपने स्वप्न में खोए हुए थे और उस स्वप्न में खो के तुम अपने पंखों की गर्माहट से अपने पंखों में ही तुम सुख भरे छिपकर सो रहे थे और झूम रहे थे, घूम रहे थे द्वार द्वार पर, और हर एक स्थान पर तुम घूम रहे थे स्वप्न में। और पहाड़ी से जुगनू नाना, और जो जुगनुए होते हैं वो तुम लोगों के पहरेदार कर रहे थे। तो ऐसे समय में तुमने सूरज का आना कैसे पहचाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर कामरूप नवसर सोम नवल कलियों का मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्कान। तो फिर यहाँ पे कवि ने कहा है कि जैसे ही शशि यानी कि सूरज, तो सूरज से जैसे ही उतर रहे थे नभ पर, यानी कि जैसे ही धरती पर वो भू पर आ रहे थे, उनकी जो कामरूप है, जो भी सौंदर्यता है वो बहुत ही लुभावनी होती है। चुम नवल कलियों का मृदु मुख, और वो क्या कर रहा थे, सूरज की किरण कहाँ गिर रहे थे, उन कलियों में, उन कलियों में गिर रहे थे जो कि बहुत ही सुंदर थे। फूल जो है बहुत ही सुंदर थे, और जैसे ही उन कलियों पर सूरज का जो किरण है वो छा गया तो वो भी कली जो है वो मुस्काने लगे, यानी कि वो कली भी हंसने लगी है। फिर कभी लिखते हैं कि स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे, तरु के पात बिछड़ रहे थे स्वप्नावधि में, तमने था मंडप ताना। तो यहाँ कवि ने लिखा है कि स्नेहहीन तारों के दीपक, हाँ, ऐसा लग रहा था कि जो आसमान जो है उन्होंने क्या कर रहा थे, वो क्या होते हैं, तारा का एक दीपक जैसा मालूम होता है। जैसे कि आसमान जो है एक दिया है और वहाँ पे तारों जैसे दीपक जलता रहते हैं, और श्वास शून्य थे तरों के पार, और वो दीपक जो है वो भी बुझ गया था। और जैसे कि श्वास शून्य थे तरों के पार, और तरो यानी कि पेड़ जो है उनका सांस भी शून्य हो चुका था, बुझ गया था। यानी कि रात्रि के समय में वो पत्ता पत्ता दाल के पत्ता पत्ता, पेड़ के दाल के पत्ता पत्ता सब सो गए थे, बिसर रहे थे स्वप्नावनी में, तम ने था मंडप का दान। तो क्या हुआ था, रात्रि यानी कि तम यानी कि रात्रि जो है वो आ चुका था, और आसमान से लेके धरती के हर एक पेड़ पौधों के पत्ते पत्ते तक सो गए थे। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। फिर कवि ने कहा है कि को उठे सहसा तरुवासिनी, तो तरुवासिनी यानी कि पेड़ पौधे, तो तुम लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। और सो रहे थे, कूक उठी सहसा तरुवासिनी, तरुवासिनी है पेड़ पौधे, तुम लोग सो रहे थे, और तुम अभी स्वागत का गाना कैसे गा रहे हो, किसके स्वागत के गाना, प्रथम रश्मि यानी कि प्रथम सूरज के किरण के आने के जो स्वागत है, तुम उस गीत को गा रहे हो। किसने तो उसको अंतर्यामिनी, अच्छा तुम लोग को अंतर्यामिनी किसने बनाया, तुम लोग कैसे अंतर्यामी हो कि अभी सूरज का किरण आने वाला है, तो बतलाया उसका आना, तो किस
किसने तुम्हें ये सूचना दिया है कि सूरज का जो पहला किरण है वो आ चुका है, ये तुम्हें किसने बताया है। फिर कवि ने लिखा है कि निकल सृष्टि के अंतर्गर्भ से छाया तन बहु छायाहीन शक्र रसे रहे थे खल निशिशर सला कुहुक तो ना माना। ये कवि का कहना है कि निकल सृष्टि के अंतर्गर्भ से, यानी कि सृष्टि के गर्भ में क्या होते हैं, भले बुरे हर एक इंसान रहते हैं, हर एक जीव रहते हैं। तो उनके कुछाया, इनके गर्भ से जो है कुछाया वाले जो भी प्राणी है वो निकल रहे थे, और उनकी छाया जो है तन बहु छायाहीन, उनकी जो बुरी भावना है, हीन भावना है, वो उस रात्रि में फैल चुका था। शक्र रस रहे थे खल निशिशर, जो निशिशर यानी कि रात में घूमने वाले जो भी जो बुरे ख्यालात के जो भी जीव है वो घूम रहे थे, वो अपना चक्र रस रहे थे, यानी कि वो बुरे ख्यालों से पृथ्वी को दबोच के रखा था। चला कुहुक तो ना माना, और वो क्या कर रहे थे, अपने ही चक्र बेहोरस के वो अपने ही जो कुदृष्टि है सबको उसमें आकर्षित कर रहा था। छिपा रही थी मुख शशि वाला निशी के श्रम से हो श्रीहीन, कमल क्रोध में बंदी था अली कोक शोक से दीवाना। फिर कवि ने लिखा है कि छिपा रही थी मुख शशि वाला, जो शशि यानी कि सूरज का किरण जो है वो जो सुंदरता है वो छिपा रही थी निशी के श्रम से हीन श्रीहीन, रात्रि निशी रात्रि की जो भी अंधेरापन है उससे क्या हो रहा है, जो सूरज है वो छिप चुका था। कमल कोर में बंदी था अली, और कमल में भी क्या हुआ था, जो अली है वो भी छिपा हुआ था। कोक शोक से दीवाना, और रात्रि में क्या हुआ था, जो कोक है वो भी मदमस्त होके वो गा रहा था, यानी कि जैसे ही रात्रि का समय है वो सभी शुभ सा पड़ा हुआ था। ऐसा ही था कि जो कमल है वो भी खिल नहीं रही है, वो मतलब वो भी श्रीहीन हो गए हैं, यानी कि उसकी सौंदर्यता है जो भी विलुप्त हो गया है, अभी उसकी सौंदर्यता भी नहीं रही है। मुर्शिठी इंडिया स्तन जग जड़ चेतन सब एकाकार शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। तो क्या हुआ, मूर्छित यानी कि बेहोश हो जाना। तो मूर्छिठी इंडिया यानी कि हर एक के इंसान जो हो या पशु पक्षी हो, उनकी इंडिया जो है, पासों इंडिया जो है वो स्तब्ध हो चुका था, यानी कि सो गए थे। जड़ चेतन सब एकाकार, जो जड़ पदार्थ थे, जो जीव थे, वो सब एकाकार हो चुके थे, वो सब शून्य में विलीन थे। शून्य विश्व के ओर में केवल सांसों के आना जाना, यानी कि सभी जो है रात्रि में सो चुके थे, और सभी के अंदर सिर्फ सांसों का आना जाना आवाज़ ही सुनाई दे रहा था। तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नवसारी ने गूंथ दिया ताना बाना। और तूने ही पहले, तो क्या है, बहुदर्शिनी है तो बहुत ज़्यादा देख सकती है। तूने ही पहले देखा है, सूरज के किरण को देखा है, गाया जागृति का गाना, और तूने सभी को उठाने का प्रयास किया है, गाना गा के सभी को उठाया है, जगाया है कि पहला किरण आ चुका है, श्री सुख सौरभ का नवसारी ने। और तूने क्या किया है, जो नव की जो भी सौंदर्यता है उसका वर्णन तूने किया है। तो उस सुख समृद्धि की, सुखद अनुभूति की हमें प्रेरणा दी है, हमें बताया है, गूंथ दिया ताना बाना, उसी की जो सौंदर्यता है उसी के बारे में तूने हमें बता दिया है। निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया द्रुत जगल जाल में धर कर नाम रूप नाना। तो क्या हुआ है, रात्रि यानी कि तम जो है, रात्रि जो है, मानो ऐसा लग रहा है कि वो ज्योति पुंज में समा हुआ है और साकार हो गया है, और ज्योति पुंज में होकर साकार हो गया है, यानी कि रात्रि की बेला में जो है, रात्रि की बेला में जो निराकार रात्रि होते हैं वो ज्योति के पुंज से अभी साकार हो गया है, यानी कि रात्रि जो है वो भी प्रभात
मय हो गया है, यानी कि सुबह के किरण से रात्रि जो है वो दिव्यमान हो चुका है, बदल गया है। द्रुत जगह जाल में धर कर नाम रूप नाना, और ये जो धरती है उसका रूप बदल गया है, और जो निशा यानी कि रात्रि की जो जाल फैला हुआ था वो जाल अभी नष्ट हो गया है और वो एक नए सुबह में परिवर्तित हो चुका है, एक नया सौगात लाया है। फिर कवि लिखते हैं कि सिहर उठे पुलकित हो द्रुम दल, स्वप्न समीर हुआ अधीर जल का हास, कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना। तो जैसे ही सभी सूरज का आगमन हो गया, प्रथम किरण का आगमन हो गया, तो सभी पुलकित हो उठे। द्रत दुम यानी कि डाल डाल पत्ता पत्ता जो है वो पुलकित यानी कि हंसी से वो शोभामान हो उठे। दीप्ति समीर हुआ अधीर, और जो समय है जो हवा है वो भी साकार हो उठे हैं। झलका हास कुसुम अधरों पर, यानी कि हर एक जो फूल है वो भी अपने मुस्कान भरने लगे हैं। हिल मोती का सा दाना, और वो अपनी खुशी से मानो वो चमक उठे हैं, ऐसा लगता है कि वो हीरे जैसे चमक उठी है। और जितने भी फूल हो, पौधे हो, पेड़ हो, वो अधीर हो चुके हैं, क्योंकि प्रथम रश्मि यानी कि सूरज का आगमन हो चुका है। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, जगी सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, सीखा जग ने अपनाना। फिर कवि ने कहा है खुले पलक यानी कि आँखों के जो भी पलक है वो खुल चुका है। फैली स्वर्ण किरण यानी कि रात्रि यानी कि अंधकार की जो है पलक खुल चुका है, और क्या हो गया है, सुबह हो गया है। सुवर्ण किरण जो सुबह की सौंदर्य है वो हर तरफ छा गया है। जागी सुरभि यानी कि जो सूरज है वो जाग चुका है। डोले मधुबाल, तो हर जगह में मधुर मधुर बाल बच्चे जो भी है वो खिलने लगे हैं। स्पंदन कंपन ओ नवजीवन, और नया जीवन छा गया है हर एक चीज़ों में, हर एक वस्तु में कि नया जीवन छाने लगा है। सीखा जग ने अपनाना, और हर एक चीज़ ने, हर एक वस्तु ने, प्रकृति के हर एक चीज़ों ने जीना सीख लिया है। मान लो उनमें ही जो सौंदर्यता है वो समा गया है, और वो जो उस सौंदर्यता में खो चुका है। क्यों? क्योंकि पहला किरण यानी कि सूरज का आगमन हो चुका है। फिर कवि लिखते हैं कि प्रथम रश्मि का नारंगिनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया है स्वर्णिम गाना। तो हे रंगिनी, हे विहंग, हे सिरिया, तुमने कैसे पहचाना कि सुबह का आगमन हो गया है, और तुमने ये जो स्वर्णिम गाना गाया है, यानी कि सबसे उत्तम सुबह का जो गाना है, सुबह का जो गीत है, सुबह की तुम लोग की जो आवाज़ है वो बहुत ही स्वर्गीय सुख देने वाला होता है। क्योंकि तुम्हें क्या करते हो, प्रभात के आगमन का हमेशा संदेश देते हो, और वो प्रभात जो होते हैं वो हमेशा बहुत ही सुंदर होते हैं और सभी को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कविता समझ में आया होगा, और आप लोग कमेंट कीजिए अगर कुछ और टॉपिक हो जो समझ में नहीं आता, उसको भी आप कमेंट करके बताइए, हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।